हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वो भाई था जिसे मुझे अकीक की तस्वीरें पसंद आई थी, लेकिन पहले एक दिन हम लोगों ने देखा, लेकिन ये बिल्कुल रेट कम नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो आगे से पता करते हैं, लेकिन पूरे मक्का में मुझे ऐसी तस्वीर कहीं से नहीं मिली। तो दोबारा मैंने इसे आकर फिर ले ली। मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि मुझे तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। फिर हम लोगों ने कुड्डू से खाना खाया क्योंकि हम लोग पहले गए थे, अलबेग गए थे, लेकिन वहाँ पर इतना रश था, इतना रश था कि मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसको छोड़ें, हम लोग जो है ना कुड्डू से ट्राई करते हैं। और बहुत मज़े का सैंडविच था इनका भी। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े अपनी ज़ियारात पर, क्योंकि हम लोग जो है ना योम अरफा वाले दिन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्फ्यू भी था और कुछ जो है ना दोपहर हो गई थी और रास्ते भी ब्लॉक थे, तो हम लोग जो है जबल रहमत पर नहीं पहुंच सके थे। तो आज हम लोगों ने सोचा, क्योंकि आज हम लोगों ने तवाफ़ वदा करना था, तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले जबल रहमत और मस्जिद नमरा से नफल पढ़ाएँ। उसके बाद आकर फिर हम लोग आराम से जो है ना तवाफ़ वदा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना जबल रहमत पर पहुँच गए थे। जबल रहमत वो जगह है जहाँ पर दोबारा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जो है ना आपस में मिलाया गया था। ये वो मुबारक जो है मुकाम है। और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कोई भी दुआ मांगने की जगह नहीं है या यहाँ पर नवाफल पढ़ने की जगह नहीं है, ये सिर्फ़ एक ज़ियारत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग बींगा मुसलमान, हम लोगों को होता है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग नफल पढ़नी, यहाँ पर हम लोग जो है ना दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांग लें। तो पहले जब मैं 2023 में आई थी, तो यहाँ पर सिर्फ बैक पर एक साइड पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और हम लोगों को वो बाद में नज़र आई थी जब हम लोग ऊपर चढ़ गए थे। तो इस बार जब हम लोग मैं गई हूँ, एक साल में ही जो है ना उन्होंने 3 रास्ते बना दिए हैं, तीनों साइडों पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि आप आराम से उसके ऊपर से जो है ना चढ़ कर आ सकते हैं। अब आपको पत्थरों पर आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें यौम अरफा वाले दिन इतना माशाल्लाह रश था, इतना माशाल्लाह रश था जिसकी कोई हद नहीं है। और आज जो है ना बहुत से काफ़िले आज भी है आए हुए थे। और यहाँ पर ये बंदा स्टोन बेच रहा था। ये स्टोन मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहे थे, क्योंकि ईरान इराक में जो है ना स्टोन्स मुझे लगता है रियल होते हैं। ये मुझे प्लास्टिक टाइप के ही स्टोन्स लग रहे थे। खैर यहाँ पर लोग जो है ना काफ़ी ख़रीद रहे थे। और ये खूबसूरत तरीन मंज़िल जो है ना, ये आपको जबल रहमत से मिल जाता है। चारों साइड आपको मक्का की कवर नज़र आती है और यहाँ पर आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होता है। तो ये खूबसूरत नज़ारा था जबल रहमत का। यहाँ पर आज भी बहुत से लोग आ रहे थे और काफ़ी डॉक्टर भी यहाँ पर नज़र आ रहे थे, क्योंकि शायद उन लोगों की ड्यूटीज़ ख़त्म हुई थी, तो वो लोग जो है ना अपने घरों को जा रहे थे। कुछ की फैमिलीज़ भी साथ बैठी हुई थी, तो शायद वो लोग जो है ना अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। तो ये खूबसूरत नज़ारा जबल रहमत का आप देख सकती हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े मस्जिद नमरा पे। मस्जिद नमरा सिर्फ़ और सिर्फ यौम अरफा वाले दिन खुलती है। ज़ोहर और असर और मगरिब की नमाज़ इकट्ठे पढ़ते हैं और उसके बाद से फिर ये मस्जिद जो है ना बंद हो जाती है और फिर अगले साल खुलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भी नफल पढ़े। मैं जब उम्रा पर आई थी तब भी मैं यहाँ पर सेहन में नफल पढ़ के गई थी और अपना नाम लिख कर आई थी। तो अल्लाह ताला ने इतना मुझ पर करम किया, इतना एहसान किया कि एक साल बाद जो है ना मुझे दोबारा अपने घर पर बुला लिया। और मैं बहुत 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 इस चीज़ को ब्लेस मानती हूँ। जितना मैं शुक्र अदा कर सकूँ ज़ात का उतना कम है कि मुझे ये नज़ारे बार बार नसीब हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नसीब हो रही हैं। इससे बढ़कर खुशकिस्मती किसको कह सकते हैं हम लोग, कि जिसको अपने अल्लाह ताला अपने घर बुला ले, अपने पास बुला ले, उससे ज़्यादा खुशकिस्मत बंदा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हम लोगों ने 1 बाय 1 करके हम लोगों ने नफल पढ़े। हम लोगों के साथ हमारे जो है रूममेट्स भी थे। हम लोगों ने नफल पढ़े और तवाफ़ वदा करने के लिए आ गए। और ये वो पिलर है जहाँ पर हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को यहाँ पे बांधा था, बुराक को यहाँ पर बांधा था। तो ये वो वाला पिलर है। ये स्पेशली पिंक कलर का पिलर है। और जो है ना बाकी सारे पिलर्स का कलर डिफरेंट है, लेकिन ये एक अलग से पिलर उन लोगों ने इसीलिए इस निशानी के लिए जो है ना किया हुआ है पिंक कलर का। यहाँ पर हमारे प्यारे आका ने अपनी ऊँटनी को बांधा था। और ये देखें, ये इतना मज़े का मुझे लगा। यहाँ पर आप अपने बच्चों को बैंड बना सकते हैं। यहाँ पर आप उनका पूरा नाम पता लिख कर यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम लिखें, अब उसका जो है वो क्या मेल है फीमेल है, उसका बैंड बनाकर वो आपका यहाँ से बैंड निकल आएगा। और फिर आप अपने बच्चे को आराम से पहना दें। अगर कहीं अल्लाह ना करे आपका बच्चा खो भी जाता है, ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये नेक्स्ट डे था जब हम लोग मदीने की तरफ जा रहे थे। और जब मैं तवाफ़ वदा करके आई थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं आपको उस तबीयत का अल्फाज में बता भी नहीं सकती जितनी मैं बीमार रही। वो पूरा दिन मैं बहुत बीमार रही, उसे नेक्स्ट डे मैं बहुत बीमार रही। और फिर हम लोगों की जो थी मदीना की तरफ रवानगी थी, मैं बहुत शदीद बीमार थी। और यहाँ पर बस में भी जो है ना मैं बिल्कुल
आवाज़ार बैठी हुई थी, लेकिन ये था कि मेरी पेन सेटल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है ना बहुत आवाज़ार बैठी थी। यहाँ पर आते हुए हम लोग को ये प्यारा छोटा सा काबा गिफ्ट में किया गया था और मैंने और डॉक्टर साहब ने फ़ौरन सोचा था कि हम लोग ये अपनी अपनी गाड़ी में लगाएंगे। हम दोनों ने अपने जो है ना दोनों संभाल के रख लिए कि ये हम लोग अपनी गाड़ी में लगाएंगे। और यहाँ पर मैं मदीने की तरफ जा रही थी और मेरा दिल उड़ रहा था कि किस टाइम हम लोग पहुँचें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी रास्ते में भी एकदम तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मेरा सांस बंद हो गया। फिर उन्होंने जल्दी से बस रोकी और फिर पानी शानी पिया और लंबे लंबे सांस लिए। मैंने अपना स्कार्फ खोला, फिर कहीं जाके मेरी तबीयत सेटल हुई। ड्राइवर बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और सारे लोगों ने भी बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया कि उन्होंने बस वाले को खड़ी नहीं की। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे जल्दी से जो है ना मदीने ले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरी तबीयत ठीक होगी, ऐसे मेरी यहाँ पर तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। और ये प्यारी खूबसूरत मस्जिद उमामा थी। तो यहाँ पर हम लोग मदीने एंटर हो चुके थे और मेरा यहाँ पर रोना बंद ही नहीं हो रहा था कि मैं प्यारे आका के पास आई भी हूँ तो बीमार आई हूँ। लास्ट टाइम भी जब हम लोग उम्रा पे आए थे तब भी मेरा पाँव इतना ज़्यादा स्वेल हुआ था, जब मैं मदीने आई थी इतना स्वेल हुआ था कि मुझसे चलना मुश्किल हुआ था। और इस बार मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं थोड़ा सा भी चल रही थी कि मेरा सांस बंद हो जा रहा था। तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा रो रही थी कि प्यारे आका के पास अब भी आई हूँ तो आका ही ठीक करके भेजेंगे, गुलाम हाजिर हो गई है, अब आका जाने और मेरी तबीयत जाने जो है ना तबीयत ठीक हो ही जाएगी। और यहाँ पर आते ही हम लोग रोज़ा रसूल की तरफ भागे हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ी यहाँ पर हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने जो है मैंने अपनी रूममेट का हाथ पकड़ा और हम लोग भागे रोज़ा रसूल के अंदर। हम लोगों ने जो है ना कोई स्पीड लगाई है वहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि जल्दी से जो है ना आका के पास जाकर बैठ जाएं और अपने दिल के हाल बता दें कि हम लोग किन हालात में आपके पास पहुँचे हैं। और अब आप जाने और हमारे हालात जाने, जो है आप ही ने सब कुछ करना है, आप ही ने अल्लाह ताला से हमारे जो है ना हमारी दुआओं को कुन करवाना है। हम लोग तो आपके पास आ गए हैं, आप ही हमारा वसीला है। तो यहाँ पर हम लोगों की एंट्रेंस हो रही थी। ये गेट नंबर 29 है, जो कि ईशा के बाद खुलता है। जिन लोगों को रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिलता है वो लोग यहाँ से आराम से रियाजुल जन्ना अंदर आ सकती हैं और यहाँ पर आकर नफल वगैरह पढ़ सकती हैं। आल्दो उन्होंने थोड़ा कॉर्डन ऑफ किया होता है कि आप दूसरी साइड पर बैठ सकते हैं, लेकिन एरिया ये सारा रियाजुल जन्ना वाला ही है जहाँ पर आप आराम से आकर बैठें। आपको जालियाँ नज़र आ रही होती हैं, आपके रियाजुल जन्ना का पूरा एरिया नज़र आ रहा होता है, तो आप आराम से सुकून से आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपनी जो है दुआएं कर सकते हैं। ये ईशा के बाद खुलता है और उसके बाद सुबह फजर के बाद भी ये दोबारा खुलता है। उसके अलावा ये पूरा दिन में कभी भी नहीं खुलता है। तो ये देखें खूबसूरत नज़ारा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद। इसको तो देख के ही दिल जो है आपका जो है ना तबीयत इसको देख के ही ठीक हो जाती है आपकी, आधी से ज़्यादा तबीयत देख के ही ठीक हो जाती है कि हम अपने प्यारे आका के पास आए हुए हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग जो है ज़ियारत पर निकले थे। तो ये सबसे पहले हम लोग मस्जिद शोहदा पर आए थे, जहाँ पर जो है ना 70 शोहदाओं की कब्र मुबारक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आए और सबसे पहले हम लोगों ने आकर बाजरा डालना शुरू किया, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह पर तकरीबन डाला था। तो यहाँ पर भी आकर सबसे पहले डालना शुरू किया और डॉक्टर साहब को भी किसी ने पैसे दिए हुए थे कि ये मेरे नाम का भी आपने वहाँ पर डालना है। तो हम लोगों ने सोचा कि उनका भी डाल दें और अपना भी लेकर डाल दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने उनका डाला था, क्योंकि उन लोगों की अमानत हम लोगों के पास पड़ी हुई थी पाकिस्तान से। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने मुझे लेकर दिया कि अपने हाथ से डालो ताकि आपकी तबीयत भी ठीक हो। तो यहाँ पर मैं जो है ना परिंदों को बाजरा डाल रही थी और ये कबूतर बिल्कुल माशाल्लाह से इतना बाज रहा था, इतना बाज रहा था, इनको लोग डाल रहे थे, लेकिन फिर भी ये ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने भूखे हैं, कितनी भूख इन लोगों को लगी हुई है। तो ये देखें, ये ज़ियारत है जहाँ पर 70 शोहदा जो हैं वो दफन किए गए हैं और साथ ही एक सहाबिया रसूल की भी कब्र है। तो ये खूबसूरत नज़ारा देखिए आप, जो है ना कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए, कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला हम लोगों को ले आते हैं। और ये जो है नज़ारे बार बार अल्लाह ताला हम सबको नसीब करें। अल्लाह ताला हमारे मुकद्दरों में लिखते हैं, ये जब तक ज़िंदगी है ये हमारे मुकद्दरों में लिखते हैं अल्लाह ताला। बस जो है ना यही दुआएं जो है मेरी तो रात दिन होती हैं कि जब तक ज़िंदगी है ना अल्लाह ताला मेरा और मेरे बच्चों का ईमान मजबूत रखे, मेरे शोहर का ईमान मजबूत रखें और हम लोगों को हमेशा हदायत और नेकी के रास्ते पर गामजन करे, बुराई से हम लोगों को हमेशा हमेशा दूर रखें। तो यहाँ पर हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे मस्जिद शोहदा के बाहर जो है ना अपनी पिक्चर्स बनवा लेते हैं। और यकीन करें ईरानी तुर्किश लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर आप किसी को भी अपनी पिक्चर लेने का कहें तो वो फ़ौरन से आपकी पिक्चर ले लेते हैं और बड़े अच्छे क्लिक्स करते हैं और बड़ा अच्छा पोजेस बताते हैं कि इस तरह से हो जाए और जो है ना अपनी पिक्चर्स बनवा लें। और ये पिक्चर्स क्या होती हैं, ये यादें होती हैं
जो कि आपको बार बार याद आती हैं, और मेरी पिछली भी जो है 23 की मेमोरीज़ आती हैं तो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं ना। और ये थी खूबसूरत तरीन मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पर उसके बाद हम लोग आए, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि एक ही दिन में ज़ियारतें कर लेंगे। ज़ियारतें सारी पास पास ही होती हैं, बस ये होता है कि आपको जब आप जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है, तो इस वजह से लोग जो है टैक्सी वगैरह कर लेते हैं, वरना ज़ियारतें ज़्यादा दूर नहीं होती हैं, पास पास होती हैं। और ये सारे रास्ते जब हम लोग गुजर रहे थे तो मुझे बार बार वही रिमाइंड हो रहे थे कि हम लोग यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर भी आए थे। खैर, हम लोगों ने मस्जिद क़िबलतैन से निकले तो ये टैक्सी ड्राइवर भी जो था वो पाकिस्तानी था, और ये बहुत अच्छा गाइड कर रहा था हम लोगों को हर चीज़ को लेकर। ये हम लोगों को मस्जिद जुम्मा भी ले गया कि आप लोग यहाँ पर भी नफल पढ़ लो, चलो कब फिर पता नहीं कब आना है। और ये मेरे प्यारे आका की प्यारी बेटी का घर, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा और हज़रत बीबी फ़ातिमा का घर, ये जो है घर मुबारक है। और इसको जो है ना उन लोग अभी तक ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है। ये जो नीचे बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक ये जो है ना अपनी असली हालत में है। और ऊपर वाले जो पत्थर लगे हुए हैं वो उन लोगों ने अब खुद लगाए हैं, लेकिन नीचे वाले जो बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरे जो है ना बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के जो है ना घर की ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। और ये साथ ही छोटा सा भी एक और बना हुआ था, ये शायद उनका किचन होगा या क्या होगा, इसका कुछ आइडिया नहीं चल रहा था, क्योंकि ये अभी क्लोज़ किया गया है। और इसको जो है ना प्रिजर्व कर तो रहे हैं, शायद कभी जो है ना किस्मत में हो तो ये रास्ता भी खोल दें और अंदर से सब लोग ज़ियारत कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कभी भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि लोग जो है वरना यहाँ पर जो है ना फिर रश ही लगा रहेगा कि यहाँ पर आ जाएं। और उसके बाद हम लोग आए सीधा बीरे गर्स आए। यहाँ पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक इसी कुएं के पानी से दिया गया था, और हम लोग सीधा बीरे गर्स आए। पिछली बार भी मैं यहाँ से बहुत पानी लेकर गई थी, बहुत पानी पी कर भी गई थी और बहुत पानी लेकर भी गई थी। लेकिन आज ये जो है ना बंद था, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ स्कूल है, तो स्कूल की टाइमिंग पर हम लोग पहुँचे थे तो उस टाइम इन्होंने ये बंद कर दिया था। हम लोगों ने आल दोस्त आदमी को बहुत कहा कि आप खोल दें, हम लोगों को सिर्फ पानी लेने दें, लेकिन उस बंदे ने नहीं खोला कि 4 बजे खुलेगा। उसके बाद ये था हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा का बाग। ये जो है ये असल कुआँ ये था, लेकिन ये क्योंकि खुश्क हो चुका था तो अब उन लोगों ने अंदर जो है ना मोटरें लगा दी हैं, और मोटरों के ज़रिए जो है वो सामने उन लोगों ने टैप्स लगा दिए हैं, वहाँ पर पानी सीधा कुएँ का उधर आता है, क्योंकि ये अंदर से खुश्क हो गया है तो अब मोटरें लगा दी हैं जिसकी वजह से वहाँ पानी आता है। तो मैंने ढेर सारा पानी पिया कि मेरी तबीयत ठीक हो, और ढेर सारा पानी अपने साथ भी लेकर आई कि ये मैं मुसलसल पीती रहूँगी ताकि मेरी तबीयत ठीक हो, क्योंकि मेरा ईमान है कि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर इतनी शिफ़ा है, इतनी शिफ़ा है, हर चीज़ में इतनी शिफ़ा है, तो मुझे भी शिफ़ा ज़रूर मिलेगी। तो मैं यहाँ से भी जो है ना पानी भर के लेके आई, और हमारी किस्मत, अल्लाह ताला हमारी किस्मत इसी तरह रखे। मैं जितने दिन मदीने में रही हूँ ना, मुझे प्यारे आका ने रोज़ अपने पास बुलाया है, रोज़ मुझे रियाजुल जन्नह का, हम लोगों को एक मेरा परमिट था, एक दिन हम लोग रात शाम को खुद चले गए, अगले दिन जो है वो मेरा परमिट था, उससे नेक्स्ट डे भी मुझे परमिट मिल गया, और उससे नेक्स्ट डे हम लोगों को होटल वाले भी जो है ना रियाजुल जन्नह में ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ जो है मेरा रियाजुल जन्नह में जाना हुआ, और वहाँ पर मैंने ढेरों ढेर नफ़ल पढ़े, और इतने ढेर भर के दिल भर के मैंने नफ़ल पढ़े हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं कभी भी किसी की नज़र में नहीं आई कि मुझे कोई कहे कि जाओ जाओ, मुझे खुद ही एहसास जब होता था कि जो है ना अब दूसरों का भी हक़ है, मैं जो है ना इधर बैठी जा रही हूँ, दूसरों का भी उतना ही हक़ है। खैर, हम लोग यहाँ पर जो है प्यारे आका के पास रोज़ आना और अपने दिल की बातें सुनाना, अपने दिल को बिल्कुल ठंडा करके, हल्का करके जाना, इंतहा का खूबसूरत तरीन ये मंज़र कैसे भूल पाऊँगी मैं, ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। अल्लाह ताला मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दरों में ये मंज़र बस लिख दे। जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये मुकद्दरों में लिख दे, मेरे बच्चों के, मेरे शोहर के बस हम लोग बार बार आएँ, हमेशा आएँ, जब तक ज़िंदगी ये आए। ये बेस्ट मैं कहती हूँ जो है ना विज़िट करने की प्लेस है मुसलमानों के लिए। मेरे शोहर भी अब यही कहते हैं, डॉक्टर साहब भी हमेशा यही कहते हैं आप कि जो है ना अगर आपके पास पैसे और कहीं टूर करने के लिए जाना ना, तो अपने बच्चों को जो है ना मक्का मदीना ले जाओ, ताकि बच्चों को इसकी अहमियत पता चले कि आखिर ये हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और बच्चे बड़े होकर उनकी भी तलब, उनका भी दिल इसी जगह के लिए उड़े कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और यहाँ पर क्या मोजज़े होती हैं और क्या दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला सबकी मुकद्दरों में करे, जो मुसलमान अभी तक नहीं गए हैं अल्लाह ताला उनके मुकद्दरों में भी करे। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी जब तबीयत ठीक हुई है तो फिर हम लोग लास्ट डे जो है शॉपिंग करने के लिए निकले, क्योंकि हमारे बच्चे इतने बेचैन पीछे थे कि हम लोगों के लिए क्या लिया। मक्का से हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को लगता था कि 1 मिनट का भी टाइम अगर हमने वेस्ट कर दिया तो वो वेस्ट हो गया। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है वो मकसद हम लोगों का पूरा होना चाहिए। सिर्फ मैंने अपनी स्पेशल तस्बीहां वहाँ से ली थी,
क्योंकि मुझे वो जो है ना काबा के इर्द गिर्द मस करके लेके आनी थी अपने बच्चों की, अपने लिए जो है ना वो मैं बहुत मस करके लाई। और अभी भी बच्चे मेरे जो है वो जैसे ही शॉपिंग बैग खोलती हैं इतनी खूबसूरत खुशबू जो है वो काबा की आती है। क्योंकि उस टाइम अभी इतर लगा ही था जिस टाइम पे मैं अपनी सारी तस्बीहों को जो है ना चारों साइडों पे रगड़ के लेके आई हूँ। क्योंकि मैं पिछली बार भी गई थी तब भी वो तस्बीहां लेके आई थी। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल तस्बीहां होती हैं और हर एक का अपना ईमान होता है, हर एक ही अपना होता है। इसे कहते तो हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरा ईमान है कि बहुत कुछ होता है। तो मेरे बच्चे उसको इतना स्मेल करते हैं, खासतौर पर हसन जो है ना वो शॉपिंग बैग बार बार खोल के कहता है कि मामा कितनी अच्छी स्मेल इसमें से आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये कुबा मार्केट में आए थे यहाँ पर बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यकीन करें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों का माल था, यहाँ पर कुछ भी बच्चों के लिए चीज़ मौजूद नहीं थी। और ये देखें ये फाउंटेन्स में बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज थर्सडे था और अगले दिन छुट्टी थी यहाँ पर। तो लोग जो है ना पिकनिक मनाने के लिए मदीना में आए हुए थे। मदीना में लोगों ने अपने जो है ना दस्तरखान बिछाए हुए थे, घरों से खाना पका कर लेकर आए हुए थे। इतना एंजॉय कर रहे थे लोग। और ये जो है ना एक पूरी अरेबियन की सकाफ़त इन्होंने ये छोटा सा बनाया हुआ है। इसका नाम मेरे जहन में से निकल गया, लेकिन ये अरेबियन सकाफ़त को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरह से इन लोगों ने जो है ना एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे जो है ना डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स दोनों साइडों पे बने हुए हैं, छोटे छोटे जूस पॉइंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो है ना खाने पीने के पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये बहुत ही एक क्यूट सा जो है ना नज़ारा लग रहा था। और हम लोग इस टाइम बहुत थके हुए थे, रात के तकरीबन जो है 12 बज चुके थे और हम लोगों को बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं मिली थी सिवाय एक दो चीज़ों के, क्योंकि उन लोगों की डिमांड्स कुछ और थी। और यहाँ पर जो है ना उस लिहाज से कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स का माल था या तस्वीरें थीं या लड़कियों की ही चीज़ें ऑलमोस्ट सब थीं। और मुझे जो है बच्चों के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों को गेम लेकर देनी है। और खाने पीने की जो है ना उन्होंने मुझे लिस्टें भेजी हुई थी कि ये हम लोगों के लिए लेके आना है। तो यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को ऐसा जो है मिला नहीं है। और एंड पर जाकर पता चला कि हम लोगों के साथ ही बिल्कुल लुलू सर सुपर मार्केट है, वहाँ से सब कुछ मिल जाना है। तो मैंने कहा ऐसे ही हम लोगों ने जो है ना इतनी खुबारी जो है ना अपने मोल लिए है। सुबह मेरा जो है रियाजुल जन्ना का फिर से परमिट था, तो मैं जो है भागी भागी जो है रियाजुल जन्ना में आ गई। और यहाँ पर आकर फिर से ढेर सारी नफल पढ़ी, अपने आका से ढेर सारी बातें की, अपने आका को सारी बातें बताई। और बस यही एक अर्ज़ की कि हमारी जो है ना दुआओं को कुन करवा दें आपके वसीले से जो है ना अल्लाह ताला हमारी भी सब दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर ले। और ये सब्ज़ जालियाँ, हसीन तरीन सब्ज़ जालियाँ, ये देखना मेरी ज़िंदगी का मुकद्दरों में लिखती रहेगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी किस्मत में ये सब्ज़ जालियाँ लिख दें, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जो है ना ये सब्ज़ जालियाँ लिख दें। तो यहाँ पर हर एक के अपने इमोशंस होते हैं, यहाँ पर हर बंदे के एक अपने इमोशन होते हैं, यहाँ पर हर बंदा बहुत जज्बाती हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर आना आपके लिए खुशकिस्मती होती है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो यहाँ पर जितने दिन वहाँ पर थी रोज़ आके खुद को उस टाइम इतना हवा में महसूस कर रही थी कि नहीं मुझे जैसा खुशकिस्मत बंदा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, जिसको ये नसीब हो गया उसको और ज़िंदगी में क्या ही चाहिए है। यहाँ पर जो है ना ढेर सारे हम लोगों ने नफल पढ़े और जो है दुआएं की, सब लोगों के लिए दुआएं की। जो जो लोग मुझे दुआओं को कहते थे, मैंने ऑलमोस्ट सबका नाम ले लेकर सबके लिए दुआएं करती थी, क्योंकि मुझे सबके चेहरे याद आ जाते थे, मुझे सबकी दुआएं याद आ जाती थी। जिसने भी जो जो दुआ मुझे कही होती थी, मुझे हमेशा याद रहती थी कि इस बंदे ने मुझे ये दुआ का कहा। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो डेट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको और नेक्स्ट भी व्लॉग मिलते रहें। टेक केयर।